हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं या हाउस मेकर कह लीजिए, जो भी लोग घर को संभालते हुए अपनी सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं, वो कैसे अपने दिन का प्लान करें कि वो बहुत अच्छे से अपने जो भी टारगेट्स बनाए वो भी बहुत अच्छे से फुलफिल कर सके और अपने घर को भी संभाल सके। देखिए, वैकेंसी पास में है तो दोनों काम साथ में लेके चलना तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप कर सकते हैं। क्योंकि आप इतने काम कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने काम से जोड़ के कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जैसे कि हम सुबह खाना बना रहे हैं मान लीजिए, तो उस टाइम हम कोई जैसे हिंदी का या ईवीएस का जो भी हमारा सब्जेक्ट बढ़िया है उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो आप किसी का भी देखते रहिए। हाँ, ठीक है? अब ब्लूटूथ लगा के या वैसे ही आप एक वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। कि खाना बनाते-बनाते ऐसे तो कर ही सकते हैं, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक वीडियो देख लीजिए। और आप जैसे घर के कुछ और अन्य काम कर रहे हैं, तो उससे आप कैसे करें कि पढ़ाई को जोड़ते हुए वो काम को करें। तो आप कोई भी काम करते हुए कोई किसी का भी वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। जी, जैसे हिंदी का, ईवीएस, पेडागोजी कुछ भी, जो भी टॉपिक आप जैसे 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो भी लेके आप चल रहे होंगे कि 10 दिन में 15 दिन में इतने टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूँगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है? तो उस हिसाब से और करंट अफेयर आप डेली डेली थोड़ा-थोड़ा कवर करते चलेंगे, क्योंकि सुपर टेट में एग्ज़ाम के 6 महीने तक का पूछता है। तो जुलाई से सबसे बेस्ट है, आप जुलाई से कंप्लीट करते चलिए धीरे-धीरे। कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर फ़ॉलो कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा बड़ी वाली वीडियो मत देखिएगा करंट अफेयर की, क्योंकि इतना बड़ा नहीं आएगा। जैसे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की जो वीडियो है उसको देख के आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, उससे आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। सुबह जल्दी उठ के आपने जो 1 दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और दिन में जो टाइम मिलता है 2-3 घंटे, ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन काम है। आपको 3-4 घंटे आराम से मिल जाएँगे, तो उसमें आप कुछ नए टॉपिक तैयार करिए। और सुबह सबसे पहले अगर आप काम के से जोड़ के अपनी पढ़ाई को चलेंगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम अभी पढ़ लें, फिर बाद में काम करेंगे, फिर सोचेंगे मेरे पास समय नहीं है, ऐसे बहुत सारी उलझने मन में आएँगी। तो आप अब सुबह उठते ही जो 1 दिन पहले पढ़ा था उसको रिवीजन कर लीजिए और एक मॉक टेस्ट 5-10 क्वेश्चन का जो भी हो आप एक बार ज़रूर दे दीजिए। इससे आप जब सुबह ही जो काम सबसे ज़रूरी है आपने उसको कर लिया, तो सुबह से लेके शाम तक उस काम में आप लगे रहेंगे निरंतर। और सुबह जल्दी उठेंगे तभी आप पढ़ाई का अपना शेड्यूल और प्लान बना पाएँगे। ये सोचिए, पहले देखिए घर का काम तो ज़रूरी है, लेकिन 5 से 6 महीने अपने एग्ज़ाम को देना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। तो उस हिसाब से अपने घर को मैनेज करते हुए आप पढ़ाई को कर सकते हैं। और हर दिन जैसे एक वीडियो लेक्चर हमने सुन रहे हैं काम करते-करते, वो वीडियो लेक्चर हम 2 ती 3 दिन लगातार सुन लेते हैं। फिर काम करते-करते, इससे क्या होगा, हमें वो चीज़ें समझ में भी आएँगी। जब हम पढ़ेंगे तब भी हम उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँगे कि हाँ, हमने ये वीडियो देखी थी। हाँ, संधि में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समास में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ईवीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको थोड़ा ईज़ी रहेगा और आप पढ़ाई से कटे नहीं रहेंगे। आप काम के दौरान पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। और आपको जब आप ऐसा 10 से 15 दिन कर लेंगे, मान लीजिए 1 हफ्ते कर लिया आपने ऐसा, तो आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस फ़ील होगा, मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है और मैं कर सकती हूँ। मैंने जब भी मेरा मेरा एग्ज़ाम रहता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि काम को हटा के आप पढ़ाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम केवल स्टूडेंट थे तो वो सिचुएशन अलग थी। अब हमारे पास फैमिली है, तो फैमिली पहले भी थी, लेकिन अब हमारी सिचुएशन अलग है, क्योंकि हम पढ़ाई पे ही अकेले डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास बहुत सारे काम है कि हमें घर में भी देखना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बनाना है, ठीक है? और उसके साथ अपनी पढ़ाई को ले चलना है। ये कठिन है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारी महिलाएँ हैं जो घर और पढ़ाई को जोड़ के निकाल सकती हैं, क्योंकि पॉसिबल है। पहले की फैमिली भी बड़े-बड़े होते थे, अब तो अधिकतर लोगों के एकल परिवार हैं, तो अब पढ़ाई करना, तैयारी करना थोड़ा-सा पहले के अपेक्षा अब ईज़ी हो गया है। तो आप
अपने जो भी पहली बात तो सारे सब्जेक्ट छोटे-छोटे टॉपिक्स में बाँट लीजिए और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट के छोटे-छोटे टॉपिक्स में ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को ईज़ी बना सकते हैं। और जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग और जो 2018-2019 के पेपर आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने छोटे-छोटे टॉपिक्स में उसको डिवाइड किया है ताकि तैयारी करने में सभी को आसानी रहे और कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छी से कंप्लीट हो। और हमने अगर कोई शेड्यूल, कोई टारगेट ही नहीं बनाया, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। क्योंकि हम जितने भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें देखिए टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट होगा तभी हम अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँगे। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। कि सुबह का जो पहला घंटा वो अपने आप को खुद दीजिए, ठीक है? जो हमारे काम करने का टाइम है, जो फैमिली टाइम है, जो भी काम आपको सुबह करना है आपके अकॉर्डिंग, उससे आप 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले उठिए, लेकिन सुबह का 1 घंटा अपने आप को दीजिए, अपने टारगेट्स बनाइए कि आज मुझे क्या पढ़ना है। हाँ, लेकिन 1 दिन पहले क्या पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, अपने टारगेट्स बनाना है, ठीक है? खुद को इस समय जो एग्ज़ाम हमें देना है सुपर टेट का, इसलिए अपने आप को खुद को ज़्यादा समय देना है। सारे चीज़ों को तो आप बाद में भी देख पाएँगे, थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि 5-6 महीने अवॉइड करेंगे फिर तो वो काम तो हमें करना ही है, लेकिन 5-6 महीने ही हमारी ज़िंदगी बना देगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी कह रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को इग्नोर मारिए और जुट जाइए अपनी तैयारी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।